दोस्तों, मैं प्रीतम एक बार फिर अपने YouTube चैनल प्रीतम जीएस यानी पीजी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत, ढेर सारा अभिनंदन। तो इससे पहले मैंने आपको 3 सेट में लुसेंट के वन लाइनर प्रश्न का करवा चुका हूं और आगे सेट में मैं अब 601 से आगे का प्रश्न आप लोगों को करवाऊंगा। कृपया ध्यान से देखें और सुनें। तो प्रश्न 601 में दिया हुआ कि भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो भाखड़ा बांध जो है ये सतलज नदी पर बनाया गया है, सतलज नदी पर। यानी कि भाखड़ा बांध को भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व वाला बांध भी बोलते हैं, लेकिन वही होगा भारत का सबसे ऊंचा बांध। तो टिहरी बांध है, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। किस नदी पर है? तो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। 602 नंबर का देखिए, भारत का क्षेत्रफल कितना कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। वही होगा कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक दक्षिणतम की लंबाई है तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और वही होगा पूर्व से पश्चिम तो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 603 नंबर में दिया कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था। तो 6 अगस्त 1945 को गिराया था। किस नाम का था ये? तो ये था लिटिल बॉय नाम से, लिटिल बॉय नाम से जो गिराया था, लिटिल बॉय, लिटिल बॉय नाम का गिराया गया था। वही जो था 9 अगस्त को जो था नागासाकी पर फैटमैन नाम का परमाणु बम गिराया गया था। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य, जितने भी सांसद हैं यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और सभी राज्यों के अलावा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ये दिया हुआ हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो धर्मवीर थे। 606 नंबर में दिया कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो देशांतर रेखा कहते हैं। देख, अक्षांश रेखा होता है और देशांतर रेखा होता है। खड़ी रेखा को हम ये परी रेखा को बोलते हैं देशांतर, और खड़ी रेखा को बोलते हैं हम लोग अक्षांश रेखा। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा किया गया था। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे। लेकिन वही जन्म कब हुआ था महात्मा गांधी का? तो 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 608 में, भारत में कौन सा अनाज सबसे ज़्यादा खाया जाता है? चावल। चावल के अलावा चावल खाया जाता है सबसे ज़्यादा, उसके अलावा गेहूं रोटी के लिए। तो चावल का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है और गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? वो जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर। ये महानदी पर कहाँ है? उड़ीसा में। ये सबसे लंबी बांध है, भारत की सबसे लंबी बांध है ये हीराकुंड बांध है। कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य से संबंधित है। दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनाई थी? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद जो है आपको शाहजहां ने बनवाई थी। इसके अलावा जामा मस्जिद के अलावा लाल किला भी शाहजहां ने बनवाया था। शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? अशोक चक्र है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में है, हरियाणा के। भगवान बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिया गया पहला प्रवचन बौद्ध धर्म में क्या कहलाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। तो भगवान बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना ज्ञान कहाँ दिया था? यानी कि वो अपना जो है उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1526 से 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? पानीपत में हुए थे। तो 1526 में भी, 1556 और 1761। 1526 किसके किसके बीच? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। 1556 किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। 1761 में दिया हो कि मराठा और अफगान के बीच में हुआ था। हाल ही में किस राज्य से अलग करके तेलंगाना राज्य बनाया गया था? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया था। भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर है, पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी है। भारत के पश्चिमी तट से ही जो है आपको एक पर्वत श्रृंखला जिसे पश्चिमी घाट बोलते हैं, और पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है अनैमुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 614 में दिया कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में दिया हुआ। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में किया गया है।
शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति किसकी देन है? तो फ्रोबेल की देन है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो 1961 में हुई। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? अकबर के दरबार में संगीतज्ञ थे। इससे पहले वो ग्वालियर के राजा के यहाँ संगीतज्ञ का काम करते थे। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा? तो बैरम खान। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सितार से। पेनाल्टी कॉर्नर का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से है। उत्तरी भारत में सर्दियों में वर्षा का कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ है। सर्दी में जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में, जैसे राजस्थान, ये पश्चिमी विक्षोभ कहाँ है? तो ये भूमध्य सागर से आती हुई जो है राजस्थान गुजरात के कुछ एरिया में वर्षा करवाती है। देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो क्रिकेट से है। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सी थी? लोथल, जो वर्तमान में गुजरात राज्य में है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो भगवान महावीर थे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी, नेपाल में है। भगवान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा पाटिल। कटक किस नदी पर बसा है? महानदी पर बसा है। बाइनरी भाषा में कितने अक्षर होते हैं? 2 अक्षर होते हैं। लैन का विस्तार क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन का विस्तार। 633 नंबर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कुशीनगर, उत्तर प्रदेश कुशीनगर में चून द्वारा दिए गए भोजन खाने के कारण जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ? तो 1961 में आज़ाद हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। पलासी का युद्ध 1757 में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 में। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा गया? तो म्यांमार के बर्मा रंगून में वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए जो 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो आलमारा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। पहला स्थान पे रूस है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 वर्ग किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार है 2933 किलोमीटर। तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 को। जनगण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को घोषित किया गया। खुदाबख्श पुस्तकालय कहाँ है? तो वर्तमान पटना में है। 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो विलियम जोन्स ने स्थापना की। नेक्स्ट है 647 में। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1969 में किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? 86वां संविधान संशोधन। 649 में दिया हुआ। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? संपत्ति का अधिकार को। ये मौलिक अधिकार था, उसको हटा दिया गया। अब 300 के ए में इसको जोड़ दिया गया। 650 में दिया हुआ। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री रेखा को क्या बोलते हैं? ये विषुवत रेखा बोलते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया था? 7 दिसंबर को। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो बैरन द्वीप, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? जम्मू कश्मीर की, एक है श्रीनगर और एक है जम्मू। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा? अलास्का खरीदा। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता? 3 दिसंबर को। हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन थे? तो के चंद्रशेखर राव। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो मन्नार की खाड़ी है। अब भारत को जो है श्रीलंका से अलग कौन रेखा करता है? तो पाक जलडमरू करता है।
अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है। ये कहाँ है? तो राजस्थान में। किस देश की समुद्री सीमा सर्वाधिक है? कनाडा की। किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? चीन की। म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? क्यात। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होती है? क्षोभ मंडल, इसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर में। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिणी चीन सागर, जो विवादित है। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो ये महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? सिक्किम की सीमा मिलती है। नाथुला दर्रा और जेलपेला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? श्रीधरन को मेट्रो पुरुष कहलाते हैं। वाटरमैन राजेंद्र को, और पक्षीमैन बर्ड्समैन सलीम अली, टाइगरमैन कैलाश सांखला। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? तो JV कृपलानी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में। इसी में हुआ था गरम दल और नरम दल में टाई अप हुआ था, एकीकरण हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ? तो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। RBI के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है? तो 3 मास तक, 3 महीना तक। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। वर्तमान में 47 है। वर्तमान में आपको जो है 44 है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगमरमर किसका प्रतिरूप है? तो चूना पत्थर का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। चोरी चोरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो असहयोग आंदोलन 681। केरल तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। वही जो है आपको एक कोरोमंडल तट है, जो आपको बंगाल के खाड़ी सटे सटे जो है आपको उड़ीसा के तट, यानी कि जो विशाखापट्टनम से लेकर उधर चेन्नई के तट को बोलते हैं कोरोमंडल तट। जैन अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो पारसी धर्म की। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O है। 685। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा, अभी गैफरीन है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? 3.5%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 ईस्वी में। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? 2 साल 11 मास और 18 दिन। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार आपको लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से, गलत लिखा हुआ है, इसको हम इरेज कर देते हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो धारा 356। प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो तारापुर। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुआ? 1969 से। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण कहलाता है। प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में? 483 ईसा पूर्व राजगिरी में हुई थी और अजातशत्रु के शासनकाल में। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 74वें संविधान संशोधन द्वारा मतलब ये शहरी निकाय। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहें तो किसे वो इस्तीफा सौंपेंगे? तो उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति देना चाहें तो राष्ट्रपति को। किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद महाराष्ट्र में 48। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंडग्राम वैशाली में।
चौथी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ किसके संरक्षण में हुई? तो 98 AD, यानी कि ईस्वी की पहली शताब्दी में। कहाँ पर? कुंडलवलन कश्मीर में। किसके शासनकाल में? कनिष्क में। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। उपाध्यक्ष अश्वघोष। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03% है। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है? तो 1.676 मीटर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो ये सोनपुर बिहार में लगता है। 38वीं पैरेलल किन 38वीं समांतर रेखा किन देशों को बांटती है? तो उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच में। अष्टध्यायी किसकी कृति है? तो पाणिनि की। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता था? टंगस्टन का। तीसरी बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तो 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में अशोक के शासनकाल में। त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? गौतम यानी कि बौद्ध धर्म के हैं और ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। भारतीय प्रायद्वीप का नाम क्या है? क्या नाम है? तो दक्कन पठार। गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? कोंकण कहलाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है? 324 द्वीप हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के, वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो 6 मास हो सकती है। ऋतु संहार, कुमार संभवम, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? तो कालिदास की ये सारी रचनाएं हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए? तो पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? तो 19% के आसपास है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित? नैनीताल के पास, उत्तराखंड में। बर्डी ईगल बोगी पार्टी होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। सांबर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? राजस्थान में है। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। गीत गोविंद किसने लिखी? जयदेव ने। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाए? चंदेल वंश के शासक ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? 1336 में हरिहर और बुक्का ने। घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? भरतपुर राजस्थान में। भारत में जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ के रण गुजरात में। मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी कृति है? तो एडोल्फ हिटलर। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स। मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ को कब लूटा था? तो 1025 ईस्वी में। कौन सा अभ्यारण्य एक सिंग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा। असम में एक अभ्यारण्य है जो एक सिंग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो प्लेटो ने। तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? 1398 में। ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? सासाराम बिहार में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1948 में। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो सरोद। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गोरसप्पा शरावती नदी कर्नाटक में है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,85,000 किलोमीटर। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी इटली के आसपास है। भारत में सोने का की खान कहाँ है? कोलार कर्नाटक में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड। और सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8.3 सेकेंड। 753। पन्ना मध्य प्रदेश की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरा के लिए। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र को नील नदी का देश कहलाता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिए थे। घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला से। अमेरिका की खोज किसने की? तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने। तो अमेरिका की खोज किसने की? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने। और भारत की खोज वास्को डी गामा ने 1498 में।
वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? 1896 में कोलकाता अधिवेशन में। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। वायुयान की खोज किसने की? ओलिवर और विलिबर राइट बंधु ने। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ, जो दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर थे। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? रोम। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किसने की? तो मैडम मेरी क्यूरी, पियरे और मैडम मेरी क्यूरी ने। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो 165 मीटर। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? शनि के चारों ओर वलय है। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक। सफ़ेद हाथियों का देश? थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया का। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो चिपको आंदोलन से, उत्तराखंड से संबंधित है। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तेंजिंग नॉर्गे और एडमंड हिलेरी। पद्मावत की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जैसी ने। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? मुंशी प्रेमचंद ने। अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित? सर सैयद अहमद खान से। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी? तो जहांगीर ने। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो ये गोवा था। किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई? दिवाली के दिन। कादम्बरी किसकी रचना है? तो बाण भट्ट की। भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे अधिक है बिहार में। और सबसे अधिक किस केंद्र शासित प्रदेश में? दिल्ली में। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन DC। पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? तो ग्रेफाइट की बनी होती है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 788 में। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में। रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से। शुष्क सेल में क्या होता है? तो अमोनियम क्लोराइड होता है। मानस अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में। विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश का है? भारत का। लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? तो परिवार नियोजन का। श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो अशोक ने। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 3 मार्च 1931 को हुआ। भारतीय संघ को राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो प्रधानमंत्री। गंधक के साथ रबर को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो वल्कनीकरण कहलाती है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी में। और जब जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो सितंबर 1946 में हुआ था। और आज का अंतिम प्रश्न है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज या 66 फुट होती है। तो इसके साथ मैं इस सेट नंबर 4 को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए।